नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो नई योजना निकाली गई है उसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। योजना 2025। दोस्तों, बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक नई योजना निकाली गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। यह योजना 2025 से लागू हुई है। पीएम की नई योजना देगी 15,000 रुपये। दोस्तों, साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की तरफ से 15,000 रुपये उस पात्र लाभुकों को मिलेगा। पात्रता दस्तावेज 3.5 करोड़ नौकरियां मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की तरफ से 3.5 करोड़ नौकरियां मिलेगी। ऑनलाइन फॉर्म भरें। अभी तक जो लाभुक प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का फॉर्म नहीं भरे हैं तो वो अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या ग्राहक सेवा केंद्र में जाकर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आवेदन कर दें। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं पूरी तरह से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पीएम विकसित भारत योजना। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बता दें, 15 अगस्त को लाल किले से देश के युवाओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नौजवानों को सिर्फ सपने कागज पर नहीं अब हकीकत में बदलेंगे। दोस्तों, 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश के युवाओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नौजवानों को सिर्फ सपने कागज पर नहीं अब हकीकत में बदलेंगे। इसके साथ उन्होंने शुरू की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। दोस्तों, उसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई योजना का विकसित किया जिसका नाम प्रधानमंत्री भारत रोजगार योजना है, यानी PMVBRY, जो सीधे सीधे देश के 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार और आर्थिक मदद देने वाली है। दोस्तों, ये योजना 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार और आर्थिक मदद देने वाली योजना है। चलिए जानते हैं क्या है यह योजना और इसके बेनिफिट क्या है। तो 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्रचार से देश को एक बड़ा स्वतंत्र दिवस का तोहफा दिया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से प्रचार देश के एक बड़ा स्वतंत्र दिवस पर तोहफा दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की जिसका बजट लगभग 1 लाख करोड़ लगभग की यानी 99,446 करोड़ बताया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो कि विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है उसका बजट लगभग 1 करोड़ बताया गया है और इसका उद्देश्य है 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करना और युवाओं को उनको फायदा पहुंचाना। बात करते हैं योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी मिलने पर वित्तीय मदद देना और साथ ही कंपनियों को नए कामगारों की भर्ती के लिए प्रेरित करना। दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी मिलने पर वित्तीय मदद देना और साथ ही कंपनियों को नए कामगारों की भर्ती के लिए प्रेरित करना, यानी एक दो तरफा लाभ, यानी कि आपकी जो योजना है वो दोनों ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज को फ़ायदा पहुंचाने वाली है। आपको बता दें कि
नौजवानों के लिए इसमें क्या खास है। दोस्तों आइए जानते हैं कि इस योजना में युवाओं के लिए क्या खास बात है। तो पहली बार ईपीएफओ में पंजीकरण यहाँ पर होगा, जिसमें निजी नौकरी वाले युवाओं को 15,000 का वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि जो लाभुक इस जॉब के लिए जाएंगे उनको पेमेंट के साथ साथ उनका पीएफ भी मिलेगा। यह राशि 2 किस्तों में यानी कि इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का जो पेमेंट होगा वो 2 किस्त में दिए जाएंगे। पहली जो किस्त होगी वो 6 महीने के सेवा के बाद मिलेंगे और जो दूसरी किस्त होगी वह 12 महीने के सेवा और एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद युवाओं को दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहली जो पेमेंट होगी वो आपको 6 महीना काम करने के बाद आपको मिलेगी और जो दूसरा पेमेंट होगा वो 12 महीना मतलब कि आप ड्यूटी कीजिएगा और एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा, उसके बाद आपको दूसरा का पेमेंट मिलेगी। दूसरी किस्त का एक ही हिस्सा बचत खाते या जमाव में भी रखा जाएगा। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो दूसरी किस्त का मतलब कि आपका जो दूसरा पेमेंट होगा उसमें जो आपका बचत राशि होगा उसको आपको खाते में जमा किया जाएगा, ताकि युवाओं के जो सेविंग है उसको बढ़ावा मिल सके, उनको आदत पड़े अपनी बचत को आगे बढ़ाने की। दोस्तों साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस दूसरा इंस्टॉलमेंट से जो आपके अकाउंट में सेविंग होगी उससे युवाओं को आदत पड़ जाएगा सेविंग करने के लिए और पैसा बचाने के लिए। एम्प्लॉयर्स के लिए क्या खास है, चलिए अब आपको बताते हैं कि एम्प्लॉयर्स के लिए क्या खास है। तो फिर ईपीएफओ पंजीकरण कंपनियों को प्रत्येक अतिरिक्त भर्ती के लिए 3,000 पर मंथ तक की सहायता मिलेगी। दोस्तों एम्प्लॉयर्स के लिए इसमें यह फ़ायदा है कि जो मतलब कि अतिरिक्त कंपनी में जैसे कोई नया जॉब आया, चाहे अपने थ्रू किसी को आप जॉब दिलाए हैं, उसके लिए आपको कंपनी से 3,000 पर मंथ का पेमेंट में आपका ऐड कर दिया जाएगा। यह प्रोत्साहन लगभग 2 साल तक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4 साल तक दिया जाएगा। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि यह प्रोत्साहन लगभग 2 साल तक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कि रहेंगे उनको 4 साल तक दिया जाएगा। बेनिफिट ऑफ पीएम विकसित भारत योजना 2025। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या मिल रहा है आम नागरिकों को इस योजना के जरिए। दोस्तों आप सभी को चलिए बताते हैं कि इस योजना के तरफ से आम नागरिकों को क्या फ़ायदा होने वाली है। तो जो युवाओं को लाभ मिलेगा, पहली नौकरी में जो तुरंत बाद उनको मिलेगा 15,000 आर्थिक सहायता। दोस्तों साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि युवाओं को लाभ मिलेगा और पहली नौकरी में जो कि तुरंत बाद उनको 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। शुरुआती खर्चों और आवास, ट्रेनिंग आदि में यह मददगार साबित होने वाला है। बचत प्रवृत्ति में बढ़ावा देंगे, क्योंकि दूसरी किस्त का जो हिस्सा है वह जमा भी किया जाएगा। दोस्तों साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो पहले किस्त का राशि है उससे आप अपना ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और जो दूसरी किस्त की राशि मिलेगी उससे आप सेविंग करके बचा सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी सेविंग को भी आदत है, जो कि सेविंग हैबिट है, उनको भी निखारा जाएगा। औपचारिक यानी फॉर्म नौकरियाँ मिल रहा है, आकर्षण बन जाएगा, जिससे युवाओं में नौकरियाँ स्थिरता बढ़ेगी। कंपनियों को भी यहाँ पर लाभ दिया जा रहा है। नई भर्ती पर 3,000 पर मंथ और प्रोत्साहन मिलेंगे। दोस्तों साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि नई कंपनियों को भी जो नई भर्ती लेगी उसके लिए 3,000 पर मंथ दिए जाएंगे, जिसमें कि कुशल कामगार जुटाना आसान हो जाएगा। विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 4 साल तक एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। दोस्तों साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को
4 साल तक एक्स्ट्रा लाभ दिया जाएगा, जिसमें सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे बेनिफिट्स की, तो औपचारिक जो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा जुड़ाव आएगा, जो कि सामाजिक सुरक्षा और लाभ प्रदान करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि बेनिफिट्स की तो औपचारिक जो कि अर्थव्यवस्था में ज़्यादा जुड़ाव आएगा, जो सामाजिक सुरक्षा और लाभ प्रदान करेगा। युवा बेरोजगारी कम होगी, उद्योगों में कारागार उपलब्धता बढ़ेगी और आर्थिक विकास भी इसमें तेज़ी होगी। डिजिटल ढांचे का इस्तेमाल होगा, जैसे कि ईपीएफओ, आधार, डीबीटी, पैन लिंकिंग। इन योजनाओं के जरिए पारदर्शी और कुशल बनाए जाएंगे। दोस्तों साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि युवाओं बेरोजगारी कम होगी, उद्योगों में कामगार उपलब्धता बढ़ेगी और आर्थिक विकास भी इससे तेज होगा। डिजिटल ढांचे का इस्तेमाल होगा, जैसे कि ईपीएफओ, आधार, डीबीटी, पैन लिंकिंग। इन योजनाओं के जरिए पारदर्शिता और कुशल बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आप सभी लोग को अच्छी लगी हो। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें एवं अपने दोस्तों एवं सगे संबंधियों को पास शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।